ठीक, तो हम कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे चैप्टर ख़त्म होने वाला है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन किस किस के लिए एप्लीकेबल है? आइडेंटिकल क्या होनी चाहिए? कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड या कीटोन। तो क्या लिखवाया था मैंने? बोथ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कौन होंगे? एल्डिहाइड या कीटोन, मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी आइडेंटिकल। सेकेंड वन, रिएजेंट, क्या रिएजेंट यूज किया था? डाइल्यूट एल्कली, जैसे कि डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH। इसमें एक बात और भी तो बताई थी मैंने, बोथ रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन मस्ट बी आइडेंटिकल एंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो क्या दिखाते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन की पहचान क्या है? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप, इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाला डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही एल्डोल कंडेंसेशन शो कर पाएगा। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको हम किस में डालते हैं? फिर क्रॉस एल्डोल में डालते हैं। एक के पास अल्फा होना चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो काम चल जाएगा। अब मैंने इसमें तुम्हें कुछ ट्रिक बताई थी। दोनों रिएक्टेंट क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल। एग्जाम में ये ऐसे दिखेगा, CH3CHO, एरो के ऊपर क्या दिखाई देगा? डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH, या कई बार सीधे डाइल्यूट एल्कली भी लिख देते हो, एल्कली का नाम नहीं देंगे। हो सकता है ये 2 मोल भी ना दिखे, एक ही मोल लिखा हो CH3CHO। यहाँ से पहचानना है एग्जाम वाले दिन, यहाँ से पहचानना है कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड और कीटोन में डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन, इसके अलावा कोई और है नहीं, कहीं पर भी एज अ सॉल्वेंट भी यूज नहीं हो रहा। अगर एरो के ऊपर डाइल्यूट NaOH दिखे समझ लो क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। इसके आगे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है ये कैसे बनेगा, तो हम बनाकर दिखाते हैं। एक को क्या बना लेंगे? H+ डोनर, एक को क्या बनाएंगे? H+ डोनर, और एक को क्या बनाएंगे? H+ एक्सेप्टर। इसको बना लिया H+ डोनर, इसको क्या बना लिया? H+ एक्सेप्टर। पॉज करो। H+ एक्सेप्टर के बारे में मैंने एक बात बताई थी, क्या बताया था मैंने? एक्सेप्टर में क्या ध्यान रखना है? एक्सेप्टर का C+O एक्सपेंड करके लिखना है हमेशा हमेशा। एक्सेप्टर जिसे भी बनाएंगे उसका C+O, बेसिकली हमें किससे मतलब है? ऑक्सीजन से मतलब। और जो डोनर है, डोनर के बारे में मैंने क्या बताया था? डोनर के अल्फा H एक्सपेंड करके लिखेंगे। डोनर के अल्फा H एक्सपेंड करके लिखने होते हैं। तीसरी बात क्या बताई थी मैंने? एक्सेप्टर का क्या? एक्सेप्टर का कार्बोनिल कार्बन, एक्सेप्टर का कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन बोले तो ये डोनर के अल्फा कार्बन ये से बॉन्ड बनाएगा।
कौन सा बॉन्ड, सिंगल की डबल, सिंगल बॉन्ड बनाए। ये तीन बातें अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कभी भी आपका गलत नहीं होगा। आओ इसको हम चेक करते हैं कैसे बनेगा आगे। डाइल्यूट NaOH, इसका जो ये H है ये इधर चला जाएगा, OH बना देगा। ये क्या रिलीज करेगा, H प्लस डोनर है तो क्या रिलीज करेगा, H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसको क्या चाहिए सामने, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ ऑक्सीजन से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कोई एटम दिखाई दे रहा है इसमें, कोई नहीं, तो इसका ऑक्सीजन पे अटैक हो जाएगा। तो देखो CH3C और ये O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। बताओ सिंगल बॉन्ड बनाओगे या डबल बॉन्ड बनाओ, सिंगल बॉन्ड, OH ग्रुप बनेगा। सामने वाला हाइड्रोजन नीचे कर देता हूं क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना है, इस पे एक वैकेंसी खाली हो गई। अब इस वाले कंपाउंड की बात करता हूं, इसका अल्फा कार्बन ये है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर इसकी एक वैकेंसी खाली हो गई। तो इसका कार्बोनिल कार्बन और इसका अल्फा कार्बन, देखो उसका कार्बोनिल कार्बन और इसका अल्फा कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। देखो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, ये दिखाई दे रहा है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। एल्कोहल को क्या बोलेंगे, ऑल। तो दोनों को मिलाकर कौन सा वर्ड बन रहा है, एल्डोल, इसलिए इसका एल्डोल कंडेंसेशन नाम पड़ा। इसमें एल्डोल बनता है। कीटोन में को भी एल्डोल ही बोलते हैं, हालांकि वो कीटोल बनेगा लेकिन बोलते हैं उसको क्या है, एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से इस रिएक्शन का नाम पड़ गया। अब इसका हम IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। ये हमारी पेरेंट चेन बनेगी, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4। 3 पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है कि प्राइमरी है, प्राइमरी कौन सा है, CHO। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को क्या बना देते हैं, प्रीफिक्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी। फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे 1 2 3 4, क्या लिखूं, ब्यूट। एन है, इन है कि आइन है, एन है, ब्यूटेन। और 1 पर क्या लगा हुआ है, अल। ये इसका IUPAC नेम होगा। ये हमने एल्डोल बना दिया। अब इसका कंडेंसेशन कराना है। कंडेंसेशन कैसे कराएंगे, OH ग्रुप को वाटर की फॉर्म में बाहर निकालना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराकर। हीटिंग का साइन लगाएंगे यहाँ पर। OH को H चाहिए, तो इसके कितने बीटा है, अगर इसको अल्फा मान लूं मैं, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, अल्फा मान लूं। तो इधर वाला बीटा, इधर वाला बीटा, कितने बीटा है इसके पास, 2। कौन से वाले से बीटा हाइड्रोजन उठाएगा वो, जहां पर कम है, क्योंकि इसके बगल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, विड्रॉइंग फंक्शनल। विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप लगा होने से हाइड्रोजन एसिडिक हो जाते हैं। जिस कार्बन के बगल में विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन कैसे हो जाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। ये मैंने जब एल्डोल कंडेंसेशन शुरू की थी बताया था ना, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों, क्योंकि उनके बगल में क्या लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप। क्या इन वाले हाइड्रोजन पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, नहीं। तो ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाले हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो ये पहले निकलेंगे, ये बाद में